हाँ, तो हॉलो सिलेंडर का कोई एक्सिस के अबाउट बताओ। सिलेंडर का ये हो गया सिलेंडर वाला ज्योमेट्री, एक सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये रहा सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन, ये रहा लेंथ, तो क्रॉस सेक्शन रेडियस आर, लेंथ एल, ठीक है ना। एक्सिस का मतलब ये लाइन, दिस लाइन इज एक्सिस, हाँ या ना। तो अगर मान लो सिलेंडर का मास एम है, ठीक है ना, और हॉलो सिलेंडर है, तो मास कहाँ अपेयर करेगा, सिर्फ सरफेस में, अंदर तो एम्प्टी। तो एक्सिस के अबाउट हॉलो सिलेंडर के एमआई क्या होगा, एक्सिस के अबाउट आई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एज अ रोटेशन लाइन, ठीक है, तो क्या होगा उसका एमआई, जल्दी बोलो। रिंग है, एलिमेंट बॉडी लेंगे तो देखो, एलिमेंट बॉडी जो लेंगे ना, इसका चूंकि मास तो सरफेस में है, तो ये है उसका एलिमेंट बॉडी, समझ रहे हो कि नहीं। ये है एलिमेंट बॉडी, क्या है ये, एक रिंग। तो रिंग का भी रेडियस कितना, आर, रिंग का एक थिकनेस लेना पड़ेगा dx, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो रिंग का जो, इस रिंग का जो मास होगा dm, उसको क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट एरिया। इसका जो मास, टोटल मास है, कहाँ फैला हुआ है, सरफेस में। हॉलो सिलेंडर कह रहे हैं तो मास सिर्फ कर्व्ड सरफेस में होगा ना, हाँ। तो सिग्मा जो है वो सिग्मा अलग से लिख लेते हैं, सिग्मा होगा m बाई कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, करेक्ट, 2 पाई आर इंटू एल, एच की जगह एल होगा यहाँ, है ना। तो ये है सो कॉल्ड सिग्मा। अब है सिग्मा तो यूनिट एरिया का मास है, दैट इनटू सरफेस एरिया ऑफ द रिंग, वो रिंग का मास होगा। तो रिंग का सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ये ना होगा। अच्छा, तो रिंग का मास मिल गया। तो पूरा हॉलो सिलेंडर को बनाने वाला कौन है, कोएक्सियल रिंग्स, एक के बाद एक रिंग, सभी रिंग। यहां रिंग में क्या होगा, सिलेंडर में रिंग का रेडियस वेरी कर रहा था, यहां रिंग का रेडियस वेरी नहीं करेगा, रेडियस कॉमन है, कांस्टेंट है, ठीक है। ऑल रिंग्स आर आइडेंटिकल, डिस्क में ऑल रिंग्स आइडेंटिकल नहीं था, रिंग का जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा था सरफेस एरिया बढ़ रहा था, यानी वहां एक रिंग से दूसरा रिंग का मास डिफरेंट था, यहां सभी रिंग का मास सेम होगा, ठीक है। तो अब है कि डी आई एक्सेस कितना होगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर। कारण क्यों होगा ऐसा, कारण एलिमेंट बॉडी एक ज्योमेट्रिकली एक रिंग है, और रिंग का खुद का एम आई अपने एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर होता है, तो एलिमेंट बॉडी का भी वही फॉर्मेट होगा, बढ़िया। तो डीएम के जगह डालेंगे ये वैल्यू सिग्मा 2 पाई आर, यहाँ कांस्टेंट है ये, तो यहाँ का आर और ये आर मिल के आर क्यूब, सिर्फ रहा dx, तो ये कांस्टेंट टर्म इनटू dx, ये हो गया हमारा कौन सा एक्सप्रेशन, एम आई ऑफ सिंगल रिंग, हाँ या ना। तो पूरा जो सिलेंडर है उसको, उसका एम आई अबाउट एक्सिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिग्मा 2 पाई आर क्यूब बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, लिमिट 0 टू l, सभी dx को जोड़ेंगे तो टोटल l लेंथ आ जाएगा ना, हाँ या ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x, लिमिट बैठा देंगे तो डायरेक्ट l, तो बैठा दो सिग्मा इंटू 2 पाई आर क्यूब इंटू एल। अल्टीमेटली सिग्मा को वापस सब्सटीट्यूट कर दो, क्या सब्सटीट्यूट करोगे, m डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू एल, ठीक है, ऊपर था 2 पाई आर क्यूब,
दैट इन टू एल। देखो तो क्या क्या कटा, क्या रहा, लेके ले दे के सिर्फ रहेगा mr²। हो गया वही वाला जो रिंग का होता है। एक रिंग का अपना टोटल मास के लिए अपने एक्सिस के अबाउट जो होगा, एक हॉलो सिलेंडर का भी अपने एक्सिस के अबाउट उतना ही होगा। समझ में आ गया? अगर सिलेंडर को कहीं टेंजेंशियल लाइन के अबाउट ऑसिलेट कराएंगे, जैसे कि मैंने ये वाला दिया था, क्रॉस सेक्शन में दिख रहा था कि हमारा एक्सिस एज से पास कर रहा है, बस। अगर मैं यहां सिलेंडर को रोटेट करा दूं, ये सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है ना, अगर हमारा एक्सिस ये बन जाए, हमारा एक्सिस ये बन गया, दिस इज नाउ न्यू एक्सिस, ये ए बी है मान लो, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस, क्लियर है, ये रेडियस आर, ये लेंथ एल, मास ऑफ द सिलेंडर इज एम। दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं है। तो आई ए बी क्या हो जाएगा, बोल दो मेरे को। आई ए बी विल बी आई एक्सिस प्लस एम आर स्क्वायर, यानी आई एक्सिस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया, 2mr²। बिल्कुल ठीक है, तो 2 हो गया। थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, लिख लो पहले। हैं नहीं, अब डिपेंड करेगा। अब इसको मान लो मैं यहाँ एक एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर, तो हमको देखना है कि जो रिक्वायर्ड एक्सिस है वो सी जी एक्सिस से कितना दूर है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ दैट सेपरेशन लेना है। क्लियर है? मास इनटू स्क्वायर ऑफ दैट सेपरेशन। अब मान लो सिलेंडर को थोड़ा दूसरा ढंग से रोटेट कराते हैं, है ना, सिलेंडर को थोड़ा दूसरा ढंग से रोटेट कराते हैं। ये बन गया हमारा सिलेंडर। अब एक्सिस ऐसे है, एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सिलेंडर एंड बाइसेक्टिंग इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस। हाँ, समझ में आया? इसको मैंने मान लो पी क्यू नाम से आइडेंटिफाई किया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब सवाल है कि एक सिलेंडर को पी क्यू लाइन के अबाउट रोटेट कराएंगे, है ना, मान लो ये ले लिया, ये ऐसे ऐसे घुमा रहे इसको, कोई सवाल दिया तो इसके अबाउट एम आई यूज करना होगा। तो अब सवाल है कि इसके अबाउट एम आई निकलेगा कैसे? नहीं, सेम प्लेन कहाँ हुआ? तो पूरा का पूरा हॉलो सिलेंडर में एक प्लेन क्रॉस सेक्शन नहीं न है, इनफाइनाइट प्लेन क्रॉस सेक्शन है। अगर ये सिलेंडर का लेंथ को पूरा चिपक दे तो फिर तो वो रिंग हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? तो इसका लेंथ तो एग्जिस्ट कर रहा। अब थोड़ा इसमें ड्रामा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ये देखो, ये एलिमेंट बॉडी तो रिंग ही होगा क्योंकि ज्योमेट्री हॉलो है। तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट रिंग लिया। थॉट प्रोसेस क्या है कि रिंग का अपना थिकनेस dx और वो इस रिक्वायर्ड एक्सिस से x दूरी पे है। क्लियर है? रेडियस ऑफ द रिंग इज r एज गुड एज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है? तो मेरे को सिग्मा पता है, सिग्मा है m/2πrl। तो मेरे को dm भी पता है, सिग्मा इंटू 2πr इंटू dx। कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब सवाल है कि अब मैं जब इस PQ लाइन के अबाउट सिलेंडर को घुमाऊंगा तो हमारा ये जो
एलिमेंट रिंग है वो घूमेगा। तो क्या पी क्यू लाइन इस एलिमेंट रिंग के प्लेन पे लाई कर रहा है? नहीं कर रहा, रादर वो रिंग के प्लेन से एक दूरी पे है, कितना? एक्स। तो पूरे सिलेंडर में ऐसा कई रिंग है ऑन आइदर साइड ऑफ द पीक्यू लाइन जो कि पीक्यू लाइन से अलग अलग दूरी पे होगा। ठीक है, तो रहा सवाल डी आई पी क्यू, मतलब पी क्यू के अबाउट इस एलिमेंट मास का जो एम आई होगा वो क्या होगा? देखो, रिंग का खुद का एम आई अपने डायमीटर के अबाउट प्लस मास ऑफ द एलिमेंट रिंग इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस विथ पी क्यू लाइन। क्या किया सोचो? करेक्ट, क्योंकि ये PQ जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, इस PQ के अबाउट मेरे को पूरा सिलेंडर को रोटेट करना है। तो पूरा सिलेंडर को बनाने वाला फिलहाल 100 रिंग, 50 राइट साइड 50 लेफ्ट साइड, वो 50 का 50 रिंग जो एक साइड में है, उसमें से कोई भी एक सिंगल एक रिंग होगा जिसका प्लेन में PQ होगा। बाकी 99 रिंग, कहने समझने के लिए, बाकी 99 रिंग के लिए PQ इज नॉट लाइंग ऑन इट्स ओन प्लेन। तो हर रिंग का अपना खुद का डायमीटर PQ से पैरेलल होगा और हर रिंग का अपना खुद का डायमीटर उस रिंग के लिए CG एक्सिस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? ये PQ लाइन हुआ, यहां मेरा एक रिंग बना हुआ है, ये रिंग का डायमीटर है, तो ये डायमीटर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हर एक रिंग के लिए यही थ्योरी एप्लीकेबल होगा। बढ़िया। अब देखो DI PQ को जो डिफाइन करेंगे एक रिंग के लिए, फिर उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वही पैटर्न हर रिंग फॉलो करेगा। तो एक रिंग के लिए क्या होगा? उस एलिमेंट रिंग का खुद का अपने डायमीटर के अबाउट, किसी भी रिंग का अपने डायमीटर के अबाउट एम आई क्या होता है? कल पढ़े थे, मतलब लास्ट क्लास में, कोई भी रिंग का अपना खुद का डायमीटर के अबाउट एम आई क्या होता है? mr²/2। कोई भी रिंग अपने खुद का डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा तो क्या होगा? mr²/2। तो फिलहाल ये एलिमेंट रिंग अपना डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा तो वो देगा dm × r²/2, यानी कि ये di डायमीटर का वैल्यू ये हो गया प्लस dm × x²। क्लियर है? ये एक रिंग का PQ के अबाउट MI एक्सप्रेशन होगा। तो DM को हम लिखेंगे, तो DM को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिग्मा 2πr dx, सिग्मा 2πr इंटू r² है तो r³ हो गया इंटू dx/2, और यहां हो जाएगा सिग्मा इंटू 2πr इंटू x² dx। देख लो कहीं कंफ्यूजन है तो बोल दो। DM का जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो क्या है? सिग्मा 2πr dx लिखेंगे, सिग्मा 2πr dx, और इंटू r² था तो मैंने डायरेक्ट r³ कर दिया। ठीक है, /2 तो ये /2 है, और इसमें सिग्मा 2πr इंटू dx इंटू x², तो उसको रीअरेंज करके लिख दिया। इधर से 2 गॉन। ठीक है, ये DI PQ हो गया, यानी मेरे को फाइनली पता चल गया कि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको इंटीग्रेट करना है टू गेट द MI ऑफ द एंटायर सिलेंडर अबाउट PQ लाइन। तो चलो आ गए। IPQ इज इंटीग्रेशन ऑफ DI PQ, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहला वाला हो जाएगा सिग्मा πr³ कॉमन बाहर इंटू dx प्लस सिग्मा 2πr
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट ऑफ एक्स। अच्छा, अब है कि टोटल एलिमेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये बाइसेक्टर लाइन है, तो इंटीग्रेशन एक तरफ करेंगे तो 0 to L/2 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि ये यहाँ 0 to L/2 लेंगे तो दोनों पार्ट में इंटू 2 करेंगे, अदरवाइज इंटू 2 नहीं करेंगे तो -L/2 से +L/2 करेंगे, एक ही बात होगा। अब तुम बोलोगे कि सर -L/2 से +2L/2 का 0 to L क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण कंटिन्यूअस नहीं है। इंटीग्रेशन इज डन फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। यहां से राइट जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग यहां लेफ्ट जाएंगे। कंटिन्यू जा रहे हैं क्या? तो कंटिन्यू जाना है तो क्या है, ये अगर L 0 है तो ये L मतलब ये x 0 है तो ये x कितना है -L/2, ये x कितना है +L/2। कंटिन्यूअस जाएंगे तो कैसे जाएंगे? -L/2 to 0, 0 to +L/2। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों मैंने बता दिया, तो 2 कर दिया 0 to L/2, ठीक है। इसमें भी 2 कर दिया 0 to L/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो अब। 2 पाई सिग्मा r क्यूब इंटू एक्स का हो जाएगा फाइनली L/2 प्लस यह हो जाएगा 4 सिग्मा पाई r इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 3, x की जगह L बैठाएंगे, L/2 बैठाएंगे तो L/2 का होल क्यूब कितना होगा 8, L³ 8 नीचे 3 है तो ये कितना हो जाएगा अल्टीमेटली L³ 8 तो लिमिट से आएगा और 3 तो पहले से ही था, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करके अब देखो, इधर 2 गायब कर दो, इधर से 4 गायब कर दो, ठीक है ना। तो सिग्मा का वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, वो m डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू L था, इसके अलावा r³ इंटू L, ठीक है, पहला वाला पार्ट में, प्लस यहाँ 1/6 इंटू m/2 पाई r L सिग्मा की जगह इंटू पाई इंटू r इंटू L³। कहीं कोई टर्म छूट जाए तो देख के बोल दो, ठीक है। अच्छा, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई कटा, L कट गया, एक r कट के इधर r² रहा, तो क्या हो गया mr²/2 एक पार्ट। अच्छा, यहां से पाई काटो, r काटो, एक L काट दो तो रहेगा क्या L², तो क्या रहा 12, तो रहा क्या फाइनली, ये रहा mr²/2 प्लस ml²/12। ध्यान दो, ml²/12 होता है रॉड का अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो पार्ट भी है और एक्सिस वाला रिजल्ट भी है, मतलब डायमीटर वाला, डायमीटर के अबाउट होता है ना रिंग का mr²/2। लेंथ को खत्म कर देंगे तो वो तुम्हारा चिपक जाएगा, तो डायमीटर हो जाएगा, तो अबाउट डायमीटर mr²/2, और उसको कंप्रेस कर देंगे 1D कर देंगे तो ml²/12, तो दोनों का कॉम्बाइंड रिजल्ट होता है। समझ में आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और इंटरेस्टिंग वर्किंग भी है ये। वो भी करो तो एक ही बात आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा, है ना। लो लिख लो। तो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर का तीनों सीख लिए। हाँ, अच्छा, यही वाला एक्सिस अगर मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना होकर एक एंड में दे देगा तो डिराइव करोगे तो वो आएगा mr²/2 प्लस ml²/3,
रॉड एक एंड से ml² होता है ना, उसको भी लिख के रख दो कि इसी में कर दो कि अगर मैं यहाँ एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ये मान लो ये अगर एक्सिस यहाँ है, ठीक है, P डैश Q डैश, तो आई P डैश Q डैश का भी लिख के रख लो। हाँ हाँ सेम वर्किंग। अब उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ तुमको 2 × 0 2 L/2 करना पड़ा, वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब तुम्हारा एक्सिस एंड में होगा, तो एक रिंग का जो डिस्टेंस होगा वो पूरा एक से दूसरे तक पूरा कंटिन्यूस होगा, तो लिमिट 0 to L हो जाएगा उसमें डायरेक्ट। प्रोसेस बिल्कुल यही है। तो आई P डैश Q डैश हो जाएगा mr²/2 प्लस ml²/3। हॉलो सिलेंडर सीख लिया। अब इसका सॉलिड सिलेंडर बताओ क्या होगा, एक्सिस के अबाउट क्या होगा सॉलिड सिलेंडर का, जो हाँ डिस्क का जो होता है, करेक्ट। हाँ तो फॉर सॉलिड सिलेंडर्स हम अगर एक्सिस के अबाउट लेंगे, ये एक्सिस हो गया, ठीक है ना, ये इसका रेडियस r, ये लेंथ l, ठीक है, तो आई एक्सिस हो जाएगा mr²/2, ठीक है। अच्छा अगर मैं मान लो प्रीवियस के जैसे PQ लाइन दे दिया, PQ एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब क्या होगा, अब तो ये हॉलो सिलेंडर नहीं है, सॉलिड है, लेकिन अभी भी वो वही फॉर्मेट पे जाएगा, ठीक है। IPQ हो जाएगा तुम्हारा ml²/12 प्लस डायमीटर के अबाउट डिस्क का क्या होता है, वहां डायमीटर क्या था रिंग का, mr²/2 था, तुम कंप्रेस कर दोगे पूरा डिस्क बन जाएगा, तो डिस्क अपने डायमीटर के अबाउट कितना होता है mr²/4, तो वहां जो mr²/2 वाला बात था वो mr²/4 हो जाएगा, और बीइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू लेंथ वो ml²/12 रहेगा। क्लियर है। वही अगर मैं इसको एंड से एक्सिस P डैश Q डैश ले लेता हूं, तो तब ये हो जाएगा आई P डैश Q डैश, आई P डैश Q डैश, ये हो जाएगा फिर से ml²/3 प्लस mr²/4। क्लियर है। अगर मान लो मैं एक लाइन लिया इसको घुमाने के लिए, ये ठीक है, लेट ए बी इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब आई ए बी क्या हो जाएगा बोलो, अब पैरेलल एक्सिस लगेगा आई एक्सिस प्लस mr², आई एक्सिस हम जानते हैं mr²/2 प्लस mr², यानी कितना हो जाएगा 3/2 mr², ये mr²/2 प्लस mr² हो गया 3/2 mr², ठीक है ना।